देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। चीन के इस ड्रोन का इस्तेमाल इराक ने किया था, लेकिन एक ऑपरेशन के बाद ही इसे हटा दिया। जॉर्डन की एयरफोर्स ने चीन के जो ड्रोन खरीदे थे वो बेच दिए और अम्मान ने भी 3 साल में ही CH-4 ड्रोन से तौबा कर ली। अब जिनपिंग यही ड्रोन पाकिस्तान को देने जा रहे हैं। लेकिन अब आपको बताते हैं कि इमरान खान चारों ओर से लुटी पिटी हालत में क्यों दिख रहे हैं। कल हमने आपको बताया था कि कैसे चीन पाकिस्तान में उसके सैनिकों और नागरिकों की पिटाई करता है और पाकिस्तान की संप्रभुता से खिलवाड़ करता है। लेकिन आज आपको बताते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर इमरान और उनके मुल्क की फजीहत क्यों हो रही है। वैसे भी पाकिस्तान की आदत रही है कि वो भारत को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर रोता है, गाता है, चिल्लाता है, बार बार बेइज्जती झेलता है। ऐसा ही एक बार फिर हुआ है। भारत पाक पानी विवाद को लेकर पाकिस्तान ने वर्ल्ड बैंक के सामने हाथ फैला दिया है, लेकिन विश्व बैंक ने दो टूक कह दिया है कि ना तो इसमें मध्यस्थता करेंगे ना हस्तक्षेप। जो भी करेगा वो कौन करेगा? वो भारत करेगा। हमारा हक का पानी पाकिस्तान में जाता रहा, अब एक बूंद पानी नहीं जाने दूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काल में पाकिस्तान ने जब जब खून बहाया, भारत ने कड़ा रुख दिखाया। और एक वक्त ऐसा भी आया जब हिंदुस्तान ने साफ कर दिया कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। इसीलिए पुलवामा अटैक के बाद हिंदुस्तान ने पाकिस्तान का पानी रोकने का फैसला किया। सवाल उठता है कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच 73 साल से नदियां बेरोक टोक बह रही थीं, तो फिर उसके पानी को कैसे रोका जा सकता है? दरअसल वर्ष 1947 में भारत पाक बंटवारे की रूपरेखा के साथ सिंधु नदी के पानी पर विवाद शुरू हो गया था। 13 साल बाद 1960 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए थे। उस समझौते के मुताबिक सिंधु और उसकी 5 सहायक नदियों यानी कुल 6 नदियों को पूर्वी और पश्चिमी नदियों में बांटा गया। सिंधु, झेलम और चिनाब को पश्चिमी यानी पाकिस्तान के हिस्से में और रावी, ब्यास और सतलज को पूर्वी यानी भारत के हिस्से में दिया गया। अब समझिए कि जब बंटवारा हो गया तो फिर सिंधु जल संधि को लेकर विवाद क्या है और पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इसको ले जाने के लिए क्यों छटपटाता रहता है। दरअसल सिंधु जल संधि समझौते के तहत पश्चिमी नदियों का 80% से ज्यादा पानी पाकिस्तान को मिलेगा, जबकि करीब 19% भारत को, और पूर्वी नदियों का 80% से अधिक पानी भारत को मिलेगा और पाकिस्तान को लगभग 19%। लेकिन होता ये रहा कि रावी, व्यास और सतलज मतलब भारत के हिस्से वाली नदियों से करीब 10% ज्यादा पानी पाकिस्तान जाता रहा और अब भारत अपनी इसी उदारता को खत्म करने में जुटा है। पाकिस्तान और भारत होने के बाद जो हमारी 3 नदियां पाकिस्तान को मिली थी, 3 भारत को मिली थी, हमारे 3 नदियों के अधिकार का पानी पाकिस्तान में जा रहा था। अब हम उस पर भी 3 प्रोजेक्ट करके ये पानी भी वापस यमुना में ला रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि यमुना में पानी ही पानी है। अब समझिए कि भारत आखिर पाकिस्तान जाने वाले पानी को कैसे रोक देगा। पिछले साल मार्च के महीने में भारत सरकार ने सिंधु की 900 किलोमीटर लंबी सहायक नदी चिनाब पर कुल 7 बांध बनाने को मंजूरी दी। भारत सरकार किशनगंगा नदी पर किशनगंगा और चिनाब नदी पर रताल पनबिजली संयंत्र का कंस्ट्रक्शन कर रही है। चिनाब पर बनने वाले सलाल पनबिजली प्रोजेक्ट, तुलबुल प्रोजेक्ट, किशनगंगा और रताल प्रोजेक्ट पर पाकिस्तान सवाल उठाता रहा है। तुलबुल परियोजना में एक नहर बनाकर किशनगंगा का पानी वुलर झील यानी झेलम नदी की ओर मोड़ दिया जाएगा। आपको बता दें कि कश्मीर के बांदीपुरा जिले में स्थित वुलर झील एशिया में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। पाकिस्तान को डर है कि भारतीय पनबिजली परियोजना से पानी डाइवर्ट होगा तो उसके प्रोजेक्ट के लिए पानी मिलना मुश्किल हो जाएगा। इन्हीं परेशानियों को पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाता रहा है। साल 2010 में तुलबुल परियोजना को लेकर पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय आर्बिट्रेशन कोर्ट चला गया। साल 2013 में कोर्ट ने यह आदेश दिया कि भारत इस प्रोजेक्ट का निर्माण कर सकता है। सितंबर 2013 में पाकिस्तान ने रताल बिजली परियोजना पर आपत्ति जताई। साल 2016 में किशनगंगा प्रोजेक्ट पर वर्ल्ड बैंक ने आपत्ति जताई। मार्च 2018 में जब किशनगंगा में बिजली बननी शुरू हुई तो पाकिस्तान ने फिर वर्ल्ड बैंक का रुख कर लिया। अब एक बार फिर पाकिस्तान को इस मुद्दे पर वर्ल्ड बैंक से झटका लगा है। इस्लामाबाद में अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद विश्व बैंक के पाकिस्तान मामलों के पूर्व निदेशक पेटच मुथु इलंगोवन ने एक अखबार को दिए इंटरव्यू में कहा, सिंधु जल संधि में विश्व बैंक के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि वो स्वतंत्र फैसला ले। भारत और पाकिस्तान को इस बारे में मिल बैठ कर तय करना चाहिए कि आगे कौन सा विकल्प होगा। यानी विश्व बैंक ने गेंद भारत के पाले में डाल दिया है और इसीलिए भारत ने पाकिस्तान को एक बार फिर बातचीत का प्रस्ताव दिया है। हिंदुस्तान का ये प्रस्ताव मिलने के बाद पाकिस्तान ने कहा कि दोनों देशों के बीच ये बातचीत अटारी बॉर्डर पर होनी चाहिए।
हालांकि दोनों ही देशों में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारत चाहता है कि ये बातचीत वर्चुअल तरीके से हो। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।